हेलो ऑल फ्रेंड्स। अच्छा, जो इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कल किस तरीके से मार्केट मूव कर सकती है। उस हवाले से आप लोगों को चीज़ों का पता चल जाए। ठीक हो गया? अच्छा, इसको सबसे पहले तो हम जो हमारा चार्ट है उसको ओपन कर लेते हैं। लास्ट जो मैंने वीकली फोरकास्ट दी है उसको आप लोगों ने ज़रूर देख लेना है। अभी जो चैनल के ऊपर जाएं और वहाँ पे देख लें कि जो लास्ट वीकली फोरकास्ट है वो क्या है। मैं इस वीडियो के एंड पे भी उसको टैग कर देता हूँ। ये ऊपर आप लोगों को एज अ कार्ड शो भी हो जाएगी। अच्छा, मार्केट जो है वो शार्प डाउन टर्न लेके, जो कि मैंने पहले ही आप लोगों को बता भी दिया था कि शार्प डाउन टर्न लेके नीचे क्लोजिंग देगी। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 50% फिब लेवल पे नीचे क्लोजिंग दे चुकी है। इसके अलावा अगर आप गोल्ड फ्यूचर्स को देखें तो गोल्ड फ्यूचर्स जो हैं वो ऊपर जाना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो गए हैं। यही अपडेट है जो कि मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प करता क्या कि जैसे जैसे वीकेंड के ऊपर इसने क्या काम किया है कि पहले तो कहा है कि जी वॉर ख़त्म हो रही, प्राइस ऊपर चली गई। पता चला ईरान साइड से उसकी निगेशन आ गई है, अब प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो अब क्या है कि अब वो कह रहा है कि भाई मुज़ाकरात दोबारा हम स्टार्ट कर रहे हैं और डील हो जाएगी। ठीक है, तो प्राइस जो है वो थोड़ा ऊपर जंप लेना स्टार्ट कर चुकी हुई है। ठीक है, तो प्राइस जैसे ही जिनको मैंने एक स्ट्रेटजी बताई हुई थी सेलिंग वाली, वो जैसे ही मार्केट ओपन होगी तो उसको वो क्लोज़ कर देंगे अभी। ठीक है, और प्लस इसके अलावा ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मैंने चैनल के ऊपर ये बताया है कि जी ये देखें, ये जैरेड कुशनर और विटकॉफ, ये प्रेसिडेंट ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई दे आर ऑन देयर वे फॉर रिजम्पशन ऑफ टॉक्स। ठीक है, तो ये आ रहे हैं फिर पाकिस्तान, एंड मेरे ख्याल से कल से फिर दोबारा जो है वो होगा। और वो कह रहा है कि अगर ये डील ना हुई तो हम फिर इनके सारे जो है ना वो उड़ा देंगे। अब देखना ये है कि प्राइस जो है वो किस तरीके से हमें जो है वो बिहेवियर देती है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बिहेवियर किस तरीके का हो सकता है। वो बिहेवियर होगा कंसोलिडेशन का। ठीक है, हम फ्यूचर्स के अलावा स्पॉट मार्केट पे आ जाते हैं और स्पॉट मार्केट में अपना जो चार्ट है उसको 4 आवर पे ले आते हैं। और मैं अब आप लोगों को यहाँ पे चीज़ें बता दूंगा, उसको आप लोगों ने जहन में रखना है। ठीक है, अच्छा, क्विक अपडेट है, इस वजह से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं वो जो है वो नहीं टाइम लगाऊंगा। इट इज़ जस्ट अ क्विक अपडेट। अगर यहाँ पे देखें तो प्राइस यहाँ पे एक लो साइड पे क्लोज हुई है। अभी प्राइस यहाँ से देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस तकरीबन 4800 से लेकर ये जो एरिया है तकरीबन 4770 का, इसके दरमियान प्राइस जो है वो अगेन कंसोलिडेशन में आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पे नज़र आना स्टार्ट हो जाए। ये जो एरिया है, सॉरी आइकॉन्स आ रहे थे सामने, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वो एरिया जहाँ पे कंसोलिडेशन थी और यहीं से प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ गई। तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस इसके अराउंड खुले, जो कि तकरीबन 4800 के अराउंड अराउंड हो सकती है प्राइस यहाँ पे ओपन हो। ठीक है, 4807 या तकरीबन 4810, इस एरिया के अराउंड प्राइस ओपन हो सकती है। एंड देर इज़ वन ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि प्राइस यहाँ पे ओपन हो, जो कि तकरीबन 4780 का एरिया है। कम चांसेस हैं, देर पॉसिबिलिटी, या 4790 इसके अराउंड भी प्राइस ओपन हो सकती है। ठीक है, तो ये पूरा एरिया है, प्राइस यहाँ पर ही मंडे वाले दिन रेंज करेगी। एंड मैं आप लोगों को ड्रॉ कर देता हूँ, ये वो एरिया है जहाँ पे प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट आकर रेंज करना स्टार्ट कर देगी। सो इस एरिया को आप लोगों ने देखना है और इस एरिया के ऊपर हम जो ट्रेडिंग है वो हम हायर साइड से सेलिंग में देख सकते हैं, लोअर साइड पे बाइंग में देख सकते हैं। बट जब तक कोई डिसीजन नहीं आता देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो यहाँ पे नीचे आ जाए। अब चूंकि डोनाल्ड ट्रम्प की बातों पे लोगों को बहुत ज़्यादा एतबार भी नहीं रहा, तो अब देर इज़ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प की बातों पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन भी ना दे अगले हफ्ते में। ठीक है, ईरान की बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन देगी, तो वो देखना ज़रूरी है। बाकी बीटीसी के ऊपर मैं क्विकली बता देता हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों को कहा था कि यार देखो बीटीसी जो है ना वो सेल में जाएगा। ठीक है, तकरीबन प्राइस यहाँ पे खड़ी हुई थी अराउंड 76,000 के ऊपर। अब प्राइस अगेन थोड़ा सा रिकवर करना स्टार्ट कर गई है एंड आई एक्सपेक्ट कि प्राइस जो है वो भी अब इसमें भी कंसोलिडेशन ही करेगी, जो कि तकरीबन ये एरिया अराउंड 76,000 से लेकर ये जो एरिया है अराउंड 74,000 का, इस एरिया के अंदर प्राइस जो है वो कंसोलिडेशन दे सकती है। ठीक है,
सो ये एरिया है, इसी के ऊपर प्राइस रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। अगर तो जंग नहीं रुकती तो डिप मारेगी, बहुत बड़ा डिप ले सकती है, 57,000 या 40,000 के एरिया को भी टच कर सकती है, ठीक है। और अगर तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो प्राइस जंप लेके अपने बुलिश साइकिल की तरफ कंटिन्यू हो जाएगी। हमने आपको बताया था कि 74,000 से ऊपर प्राइस जब क्लोजिंग दे देगी डेली तो हम बाय साइड पे देखेंगे। 74,000 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है, बट ये जो डिसीजन है बाय साइड पे ऑब्वियसली 78,000 तक तो गई है मार्केट, बट अभी फ़िलहाल जो न्यूज़ चल रही है अभी अमेरिका की और जो ईरान की, उसके बाद हम थोड़ा सा वेट मोड पे आ जाएंगे और बीटीसी को भी थोड़ा सा वेट मोड पे ही रखेंगे टिल द टाइम हम गोल्ड को देखेंगे, और उसके बाद फिर हम बीटीसी की तरफ आना स्टार्ट कर देंगे। ऑयल जो है, ऑयल की प्राइस एक भाई पूछ रहे थे, मैं ऑयल की प्राइस के ऊपर बता देता हूँ। जो ऑयल की प्राइस है वो भी तकरीबन कंसोलिडेशन में ही आ जाएगी, और ऑयल की प्राइसेस पॉसिबिलिटी है कि 85 से लेकर 80 के दरमियान दरमियान चल सकती है, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ यूएस ऑयल, जो आपका स्पॉट ऑयल है, ठीक है। और ये एरिया ये आप देख सकते हैं, ये इसको आप यहाँ पे ले सकते हैं, ये तकरीबन 81 से लेकर 87 तक का एरिया है। यहाँ पे प्राइस जो है वो इस तरह से कंसोलिडेशन ले सकती है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।